गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। आज हम क्या सीखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करके देख लेंगे और अभी कुछ और भी आपकी टर्म्स रह गई है कि उनको आप कैसे कंसीडर करोगे, वो चीज़ों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा मेरा इन्वेस्टिंग वाला तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से वाला पार्ट देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया कि बेसिक क्या होता है। उसमें फाइनेंसिंग में आप क्या क्या देखते हो, आप शेयर्स देखते हो, आप डिबेंचर्स देखोगे। ठीक है, आप ये चीज आप कंसीडर करते हो फाइनेंसिंग के अंदर। तो इसका हम बनाए फॉर्मेट। अगर सिर्फ फाइनेंसिंग निकालना आ जाए पेपर में तो कैसे निकालोगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो शेयर्स कैपिटल आपके पास 2015 2016। 2015 में कितनी थी, 1 लाख थी। 16 में आपकी होगी 1,20,000। मीन्स आपने अपनी शेयर्स कैपिटल इंक्रीज हुई है। तो क्या है यहाँ पे इशूड, क्या है यहाँ पे इशूड ऑफ शेयर कैपिटल। डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000, वो डालेंगे पॉजिटिव में। अगर यहाँ पे होता है डिबेंचर्स, मान लो इस साल 1,20,000 है और सॉरी लास्ट 1,20,000 थे, इस साल आपके 1 लाख है। डिक्रीज हो रहे, मीन्स आप क्या कर रहे हो, पेमेंट करते हो। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने का डिफरेंस आता है, 20,000 का। और पेमेंट करे तो क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर डाल लोगे। कोई भी इंटरेस्ट पेड आ जाए, चाहे वो किसके ऊपर हो, लोन के ऊपर हो, चाहे वो डिबेंचर्स के ऊपर हो, हमेशा कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इंटरेस्ट पेड कहाँ पे डालोगे, ब्रैकेट के अंदर। कोई भी आपने डिविडेंड पेड किया है, किस पे होता है डिविडेंड पेड आपका, शेयर्स कैपिटल्स पे। और शेयर कैपिटल में दो तरीके से हो सकते हैं, फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड सेकंड वन इज प्रेफरेंस। तो वो भी आप कहाँ पे डालोगे, फाइनेंसिंग में डालोगे, डिविडेंड पेड। और आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक बार क्या था, इंटरेस्ट रिसीव एंड डिविडेंड रिसीव। तो रिसीव जो कोई भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ, चाहे आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का लोन भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको गिवन हो प्रपोज्ड डिविडेंड, करंट ईयर का गिवन है, प्रीवियस ईयर का गिवन है, तो आप करंट ईयर वाले प्रपोज डिविडेंड करोगे इग्नोर। इसको क्या करना है आपको, इग्नोर। और प्रीवियस ईयर वाले करना है आपको क्या, कंसीडर। ठीक है, अगर प्रपोज डिविडेंड आपको करंट एंड प्रीवियस ईयर बोथ का दे रखा है तो करंट ईयर करोगे इग्नोर, प्रीवियस ईयर करोगे कंसीडर। मान लो यहाँ पे अगर प्रपोज डिविडेंड आता आपका, प्रीवियस ईयर का गिवन होता, तो क्या करेंगे, डिविडेंड पे करना होता है तो उसको भी ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखेंगे।
ठीक है, बस आपका यही आता है इसके अंदर। तो शेयर्स का आता है इक्विटी, डिबेंचर्स हो, डिबेंचर्स का आएगा प्रेफरेंस इक्विटी, बैंक लोन कोई भी हो, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड एंड प्रपोज्ड डिविडेंड। तो इससे आपका आंसर निकलेगा या तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकलेगा, या फ्रॉम की जगह आपका यूज्ड इन भी निकल सकता है। फ्रॉम कब निकलता है? जब प्लस में हो। यूज इन कब निकलता है? जब माइनस में आपका आंसर आए। मान लो ये आंसर प्लस आ रहा है तो क्या लिखोगे? फ्रॉम। अगर यही आंसर माइनस में आता तो क्या लिखते हैं? यूज्ड इन। और फिर इस बैलेंस को आपको इधर भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई थिंक सबसे इजी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग दो ही रहती है। ऑपरेटिंग में ज़्यादा आइटम्स आपको कंसीडर करने पड़ते हो, इसलिए वो टफ हो जाती है। ठीक है, बट इजी है वो भी, आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगी इजली। अगर फिर कुछ समझ में ना आए तो हम लोग हैं, आप ईजिली आप कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट। ठीक है, और कुछ तो छोटी छोटी टर्म्स रह गई है, वो छोटी छोटी टर्म्स हम आपसे एक दिन दोबारा डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में, और फिर एक क्वेश्चन कर देंगे इस चीज़ का कंप्लीट, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।